जो मैंने एक दिन जिक्र के हवाले से कहा था कि ला कलमे में क्या है सबसे पहले ला क्या या नहीं, कि अल्लाह के अलावा हर चीज़ की नफी कर दो, हर चीज़ से इनकार कर दो, बस अल्लाह है बस यही नक्श बंद कर लो अपने अंदर, बस फिर उसका नज़ारा करो, फिर सारे जितने अलम है ना वो सब दूर रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नज़ला, खांसी, बुखार या सर में दर्द या हारी बीमारी नहीं होगी, इसका ये मकसद नहीं है, लेकिन उसका तुम्हें रंज नहीं होगा, उससे तुम इतने खौफ ज़दा नहीं होगे। अल्लाह से खौफ नहीं हो जाता है वो हर चीज़ से बेखौफ हो जाता है। जो अल्लाह से खौफ में हो जाता है वो हर चीज़ में, वो हर चीज़ से बेखौफ हो जाता है। और जो अल्लाह से बेखौफ होता है उसको हर चीज़ का खौफ डराता है। उसको अगर बुखार भी आ रहा है तो वो डर रहा है, उसको ज़रा सा कुछ हो गया वो उसको खौफ में आ गया वो कि मैं मर ना जाऊं। कारोबार में ज़रा सा कोई मामला हो गया तो उसको ये खौफ होता है कि मेरा कारोबार ख़त्म ना हो जाए। और जिसको अल्लाह का खौफ होता है वो हर चीज से बेखौफ होता है। और पीर जब बैत करता तो सबसे पहले पढ़ाता ही कलमा है वो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब उस दिन मैंने कहा ना कि उसमें ला कलमे में पहले क्या है, ला कि ला इलाहा यानी अल्लाह के अलावा हर चीज से पहले इनकार कर कि अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, और अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है फानी है तो वो है ही नहीं है, बस बाकी है तो अल्लाह है बस। और जब तक अल्लाह के अलावा हर चीज से इनकार नहीं करेगा, अपने दिल को दिल में से नहीं निकालेगा, वो दिल में से गलाजत नहीं जा सकती। वो हम लोग कल आ रहे थे तो साईं साहब ने एक कलाम लगाया तो उसमें एक उसने एक मिसाल दी। अब ऐसा होता है ना कि हम लोग खूब नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, हम लोग खूब पानी बहा रहे हैं ना, गुस्ल में जो हुक्म है कि भाई पहले निजासत साफ करो, फिर वो वुजू है पूरा, वैसे देखा जाए पूरा वुजू कर लो, फिर उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाओ कि एक बाल के बराबर भी खुश्क ना रहे। वो कहने लगा कि एक गांव में, एक देहात में, एक कुएं में, वो पंजाबी कलाम था जो मेरी समझ में आया कि एक देहात में एक कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर गया, एक कुएं में कुत्ता गिर गया। अब गांव वालों ने उसको पूरे पानी को निकाल दिया, पूरे पानी को निकाल दिया, कभी कुआं साफ हो गया, जितना पानी था ना उस कुएं में वो सारा पानी निकाल दिया, कभी कुआं साफ हो गया। अब वो कुआं फिर देखो फिर पानी आ जाता है कुएं में, दोबारा पानी आ गया। अब जब दोबारा पिया उसमें वो बदबू, फिर पानी निकाल दिया कि भाई कुआं हमने धो दिया सब, फिर पानी पिया फिर बदबू। किसी सियाने को कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस सियाने ने बोला कि अकल के अंधो, उस कुत्ते को तो निकालो, उस कुत्ते को तो निकालो, उस कुत्ते को निकालोगे तो ये पाक होगा ना, कुत्ता तो उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, पानी निकाले जा रहे हो, पानी से धोए जा रहे हो तो वो पाक कहाँ से होगा। इस तरह हमारे अंदर वो नफ्स अम्मारा तो भरा पड़ा है, गलाजत भरी पड़ी है हमारे अंदर। वो उसकी मिसाल नफ्स की क्या है, कुत्ता तो है, तो जब तक वो अंदर से हमारा वो कुत्ता नहीं निकलेगा, कितना पानी बहाते रहे तो वो असल जो हकीकी पाकीज़गी है, ख्यालात की, गुमानों की, वो हो नहीं सकती। वो होगी जब हम उस कुत्ते को निकाल देंगे। और वो कुत्ता जबीन वही है बस कि अल्लाह के अलावा हर चीज की हम नफी करते रहें। और इस बात है तो अल्लाह का है बस, इल्लल्लाह बस। अब जब उस हर चीज की नफी करेंगे तो फिर हमें किसी चीज से मोहब्बत होगी? मोहब्बत नहीं होगी। हर चीज से हमारा ताल्लुक होगा कि भाई हम कारोबार कर रहे हैं, तवक्कल इल्लल्लाह, रिश्ते नाते कर रहे हैं, तवक्कल इल्लल्लाह हैं, औलाद को पाल रहे हैं कि ये भी अल्लाह की होके रहे, तो वो जब ही होके रहेगी जब हम अल्लाह के होके रहेंगे, हमारी पैरवी करेगी ना हमारी औलाद। अब जो तिजारतों, जो मैंने कहा ना, जो कि रिस्क के चक्कर में इतना परेशान हो रहे हो,
रिस्क के चक्कर में इतना परेशान हो रहे हो, रिस्क के चक्कर में खूब जाग भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं और राज़िक की तरफ देख भी नहीं रहे। जब रिस्क के दरवाजे बंद हो रहे होते हैं फिर अल्लाह, फिर राज़िक की तरफ देखते हैं। अगर हम रिस्क के चक्कर में जितने परेशान हैं इतना अगर राज़िक की तरफ देख लें, जितनी परेशानियां और जितनी तकलीफें हम रिस्क के लिए सह रहे हैं, अगर वो सब कुछ अगर हम राज़िक के लिए कर लें, वो हमारे लिए आसान कर दे रिस्क, वो हमारे लिए रिस्क आसान कर दे और वो रहमतुल्लाह अलैह वाला रिस्क अता करे, वो खैर वाला रिस्क अता करे, वो शर वाला रिस्क नहीं देगा, वो खैर वाला फिर रिस्क देगा। वो खैर वाला रिस्क वही है जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत शामिल हो, कि हम अल्लाह के होके भी रहें और सारे काम भी करें। उन चीज़ों से मोहब्बत नहीं करनी, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करनी है, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह, दिल जो है सिर्फ अल्लाह का घर है बस। तो पीर यही कलमा पढ़ाता है, पीर तो पढ़ाता रहता है। अब वो मुरीद उसी कुत्ते को निकाल, वो तो बड़ी कोशिश कर रहा है कि निकल जा साले, फिर वो दोबारा डल जाता है। पीर निकालता है, कुत्ते को मार देता है, निकाल देता है, फिर देखो तो वही वो कुत्ता है? तो उस कव्वा ने तो उस हद तक की सुनाई थी, खैर मैंने उसको बढ़ाई है मिसाल को, कि जब उस कुत्ते को अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो कितना डाल लो तो कहां से होगी पाकीज़गी। ख्यालों में, नियतों में, गुमानों में पाकीज़गी आती जब है जब हमारे दिल पाकीज़ा हो। और वैसे हम जो है गुस्ल कर लिया, शरई तौर पर हम पाक हो गए, वुजू कर लिया, हम नमाज के काबिल हो गए, लेकिन हकीकी पाकीज़गी जो हकबाउ रहमतुल्लाह अलैह के भी कलामों में है कि मलमल गिट्टे धो रहा है तू, लगा हुआ है रगड़ने में, हैं? बाबुल्ले शाह ने फरमाया है, लेकिन वो अंदरों पलीती तो तेरे गई नहीं। अंदर पलीती जब ही जाएगी जब हमारे ख्यालात बेहतर हो जाएंगे और हमें अल्लाह का खौफ होगा, बस अंदर की पलीती चली जाएगी। अल्लाह हमें हम लोगों को हर चीज से बढ़कर हुजूर का इश्क अता फरमाए और अपना खौफ अता फरमाए और हर चीज से बेखौफ कर दे। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं। इश्क का ताल्लुक कहाँ से? ईमान का ताल्लुक जबान से। ईमान का ताल्लुक कहाँ से? वो जबान से है। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे क्या हो गया? वो तो आ गया ना, मुसलमान हो गया वो। और इश्क का ताल्लुक किधर से? वो दिल से है। कोई किसी का आशिक हो जाता है, वो उसकी याद में सब समझाओ, वो छोड़ता है उसे? उसका दिल लगा हुआ है वहां पर, है? इसलिए कि उसके इश्क में, उसके दिल में वो बस गया है, उसको उससे मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है। तो इश्क का ताल्लुक दिल से है, वही पाकीज़गी। जब तक पाकीज़गी नहीं होगी उसका इश्क कहाँ से आएगा? ईमान का वो तो ज़बान ही है, कह दिया वो तो सम्मान समझ लिया, समझ जाते हैं, लेकिन वो इक़रारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि ज़बान से इकरार करो और उसकी तस्दीक वो दिल से चाहता है। मंगनी